The plains along the Bay of Bengal, they're wide and level. That means eastern coastal plain वो Bay of Bengal side आता है, तो वो आपने देखा अभी अभी मैंने आपको मैप में दिखाया वो कितना ब्रॉड है. In the northern part, it is referred to as the Northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel Coast. That means कि अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो बेसिकली उनके दो नाम हैं. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के दो नाम हैं. नॉर्थ में इनको नदन सरकार बोलते हैं. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्थ में क्या बोलेंगे? नदन सरकार. वहीं साउथ में इनको बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट हैव अ लुक. से फॉर एग्जाम्पल ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न घाट से जब हम डायरेक्शंस बनाते हैं, अगर आप यहाँ डायरेक्शन बनाएंगे इस तरीके से, कभी भी आपको किसी का भी डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, सो व्हाट यू शुड डू, ऐसे लाइन बना लीजिए. अब उस लाइन को आप ऐसे कर लीजिए और यहाँ डायरेक्शंस मार्क करो, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो आपके क्या आ जाएगा? नदन सरकार आ जाएगी, और साउथ में आपके क्या आ रहे हैं? कोरामंडल कोस्ट. These are the different names for the same. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, they have formed extensive delta on this particular coast. अगर आप देखें तो ये जो कोस्ट है यहाँ पर आपको बहुत सारे डेल्टाज दिखाई देते हैं. बेसिकली डेल्टा क्या होता है? जहां पर रिवर जाकर के अपने आप को सबमिट कर देती है, डिपॉजिट करती है, अपना जितने भी वो मटेरियल लेकर के आती है वो रिवर जाकर के सारा मटेरियल वहां डिपॉजिट करती है. ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े डेल्टाज बनते हैं. गंगा डेल्टा जो है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है, राइट. वो हम थोड़ा आगे आप ड्रेनेज जब करेंगे चैप्टर नंबर 3 तो आपको और क्लियर होगा कि डेल्टा क्या होता है. अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा. इन्होंने यहाँ पर अपने डेल्टाज भी बना रखे हैं. एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, यहाँ पर आपको चिलिका लेक दिखाई देता है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. पूरे इंडिया का ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. महानदी डेल्टा के साउथ में दिखाई देता है. ये देखिए यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ चिलिका लेक, उड़ीसा स्टेट, जहां पर आपको चिलिका लेक मिलता है. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है आपके इंडिया का. ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, हर साल यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. ओके, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, एंड द होल लेक इज एक्चुअली occupied with the migratory birds. बहुत सारी migratory birds आती हैं. ठीक है, so this is how we complete coastal plains. Also हमने दो coastal plains पढ़े, एक आपका western coastal plain, एक eastern coastal plain. western coastal plain बहुत narrow है, eastern coastal plains थोड़े से broad है. फिर आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 3 सेक्शंस में. देखिए इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिवाइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, राइट. तो देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, these plains are located along the eastern coast of India and they are bordered by Bay of Bengal. Of course आपको पता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कौन बॉर्डर कर रहा है? बे ऑफ बंगाल. इधर आपके क्या है? बे ऑफ बंगाल है. एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दीज आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बॉर्डर्ड बाय अरेबियन सी, राइट. सेकेंड पॉइंट देखें, these plains stretch smoothly from north to south with a broad plain and leveled surface. Basically ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ब्रॉड हैं, वहीं अगर आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नैरो है, बिकॉज वहां पर आप देखते हैं they're intersected by the mountain ridges. Then these plains are broader in width 80 to 100 kilometers. वहीं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके बहुत नैरो हैं, 50 to 65 kilometers ही. On the other hand, eastern coastal plain, the rivers outflowing into the Bay of Bengal create delta. Basically, eastern coastal plain से सारी की सारी rivers flow करके जाती हैं और वो Bay of Bengal में जाकर के मिल जाती हैं. यहाँ पर वो deltas भी बनाते हैं. Also आप western coastal plain में देखते हैं जो rivers हैं, the rivers outflowing into the Arabian Sea. भाई देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की रिवर्स अरेबियन सी में जाएंगी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो रिवर्स हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, जाकर के गिरेंगी. ठीक है,
लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रिवर्स है वो आप देखें तो वो डेल्टास बनाती हैं, वहीं अगर आप देखें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो रिवर्स है वो डेल्टास नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो डेल्टा नहीं बनाते। The eastern coast is regular, smooth and therefore unfit for making the ports. Eastern coastal plain बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं, you know, तो मतलब बेसिकली जो उसकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वहां पर आप देखेंगे कि बहुत कम पोर्ट्स अवेलेबल है। वेस्टर्न कोस्ट इज हाईली undulating intended which led to the formation of the harbors. A large number of harbors are located along this particular coast. So this is what is the difference between the eastern and the western coastal plains. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब हम हमारे लास्ट उस पर आ रहे हैं। वी कमिंग टू द लास्ट, दैट इज योर आइलैंड्स। आइलैंड्स हम ऑलरेडी इंडिया साइज एंड लोकेशन में कवर अप करके आए थे, जहां पर हमने देखा था कि हमारे पास में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अरेबियन लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट? Okay. So you have already seen that India has a vast mainland. Besides this country, also the country has also two group of islands, right? कौन से दो islands हैं? Lakshadweep Island group laying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of small coral islands. It is a very unique feature. बहुत ही यूनिक फीचर है ये। अगर आप देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वहां पर आप देखेंगे कि आपको कोरल आइलैंड्स मिलते हैं, है ना, composed of coral islands. Earlier they were known as Laccadive, then you have Mimpoy and Aminadi. In 1973 these were named as Lakshadweep. These are the earlier names of Lakshadweep Island. Lakshadweep Island को पहले क्या क्या बोलते थे? Laccadive, Minicoy and Aminadi. इनका पुराना नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स का, लेकिन 1973 के अंदर इनके नेम्स चेंज कर दिए गए और इसको लक्षद्वीप आइलैंड बोल दिया गया। It covers a small area of 32 square kilometers. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. That means आपको बहुत सारे यहाँ पर plants and animals दिखाई देते हैं। The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. Basically एक Piti Island है यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में ही, यहाँ पर आपको बर्ड सेंचुरी मिलती है, ठीक है। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. अगर आप मैप देखें तो मैप में आपको पता है locations of Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. Lakshadweep Islands यहाँ पर located है आपके अरेबियन सी में, एंड बे ऑफ बंगाल में आपको कौन से आइलैंड्स लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे एक चेन है ये। इट इज एक्चुअली चेन ऑफ आइलैंड्स दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, थोड़े से बड़े हैं ये। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पूरा का पूरा ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान निकोबार के दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। It is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountains. Basically अगर आप देखें ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं these are elevated portions of the submarine mountain. It means that हमने हिमालय माउंटेन्स पढ़े थे और हमने इस मैप से ये समझा था यहाँ पर कि किस तरीके से हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो आपके वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो आप कैसे रन करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, राइट? दे आर रनिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। फिर ये जब ईस्ट में आ जाते हैं तो ईस्ट में आने के बाद आप ये देखते हैं कि ये यू टर्न लेकर के और ये साउथवर्ड मूव करते हैं। तो बेसिकली अभी आप ये सोचिए कि यहाँ से ये माउंटेन रेंज कहाँ जा रही होगी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जब इन्होंने साउथवर्ड टर्न लिया तो ये आपके बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड होते हैं, और ये जो अंडमान निकोबार हैं ये आपके ये सब मरीन माउंटेन्स ही हैं जो कि पानी में सबमर्ज हो गए हैं। दिस इज व्हाट द लाइन मीन। These island group are of great strategic importance for the country. Islands जो है बहुत importance रखते हैं, इनकी बहुत significance है। There is a great diversity of flora and fauna in these group of islands too.
These islands lie close to equator. ये जो islands हैं ये इक्वेटर के पास में है, and therefore यहाँ पर इनको इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड एक्सपीरियंस होता है, एंड दे हैव अ थिक फॉरेस्ट कवर. इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, यू नो दिस. तो ये जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड से बेसिकली ये बहुत क्लोज है इक्वेटर के, एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इनको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है. दैट मीन्स इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, जहां पर सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली फॉल करती हैं. सन जो है वो इक्वेटर पे आपके डायरेक्टली फॉल करता है. स्लांटिंग यहाँ पर रेज जो है वो बिल्कुल वर्टिकल रेज होती है. देयरफॉर यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है. तो अगर टेम्परेचर हाई होता है तो आपका यहाँ पर जो है रेनफॉल भी होती है. इक्वेटर पे रोज रेनफॉल होती है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देखते हैं कि डेंस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं. ठीक है. इक्वेटर पे रोज बारिश होती है, रोज एवरी डे. इक्वेटर पे हमेशा बारिश होती है. ठीक है. 4 o'clock इज अ टाइम फिक्स. तो इक्वेटर पे रोज 4 बजे बारिश होती है, और इस वजह से यहाँ की अच्छी बारिश हो जाती है. देयर इज गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर मिलता है. India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands. ठीक है. वॉल्केनो मिलता है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में. So with this we complete our the rest of the 3 physiographic divisions also. हमने islands भी complete कर लिए हैं, coastal plains भी complete कर लिया, and we also completed the Great Indian Desert. तो हमने पूरे के पूरे आपके 6 physiographic divisions finish कर लिए हैं. We are coming to the end part. यहाँ पर आपके बॉक्स में दे रखा है corals के बारे में. हम थोड़ा सा corals के बारे में स्टडी करते हैं. Coral polyps are short-lived microscopic organism which live in colonies. Basically आप इतना सा जान लीजिए अभी. For now आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जो कि एक साथ रहते हैं. They cannot live in isolation or they cannot live in separation. तो आप देखेंगे कि बिल्कुल साथ में रहते हैं. They always live together, है ना. They flourish in shallow mud-free warm water. टेम्परेचर जो होता है पानी का थोड़ा सा गर्म होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं. ठीक है. कोरल डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, कोरल रीफ मिलते हैं, और ये 3 तरीके की होती हैं. बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, अटॉल्स भी होते हैं. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ कोरल रीफ. अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ. बेसिकली जो अटॉल्स होते हैं वो कुछ सर्कुलर शेप के होते हैं. आपको अगर हम डायग्राम दिखाएं अटॉल्स का, तो आई कैन शो यू दी अटॉल्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई शो यू अटॉल्स कैसे दिखाई देते हैं. अटॉल्स जो है बेसिकली सर्कुलर शेप, यानी कि जो कोरल्स होंगे वो आपको सर्कुलर शेप में दिखाई देंगे. ठीक है. यू विल बी सीइंग देम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप. सर्कुलर शेप में आपको ये दिखाई देते हैं. देखिए, ये देखिए, ऑल दिस यू कैन सी सर्कुलर शेप में. दीज आर अटॉल्स, है ना. ये अटॉल्स होते हैं. ये देखिए यहाँ सर्कुलर शेप में आपको दिख रहा है. हाउ दे आर सराउंडेड. ये सारे के सारे क्या है, अटॉल्स हैं, और ये एक साथ रहते हैं. यू कैन नॉट सी देम अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे ग्रुप में ना, कॉलोनीज बना के रहते हैं. सो दिस इज व्हाट इज योर कोरल्स. सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर टुडे. ये एक पैराग्राफ और दे रखा है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं. A detailed account of different physiographic units highlight the unique features of the each region. इस पूरे चैप्टर में हमने जब पढ़ा, अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े. 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने कवर करे हैं. हर फिजियोग्राफिक डिविजन का हमने कुछ ना कुछ यूनिक फीचर स्टडी करा. It would however be clear that each region complement the other and makes the country richer in its natural resources. कोई भी फिजियोग्राफिक डिविजन आइसोलेशन में नहीं है. एवरी फिजियोग्राफिक डिविजन इज एक्चुअली कनेक्टेड. हर फिजियोग्राफिक डिविजन कनेक्टेड है ना. एंड देयरफॉर दे आर एक्चुअली मेकिंग द कंट्रीज, कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स
The mountains are the major source of the water and the forest wealth. Mountains की अगर बात करें तो mountains में आपको देखा जाए तो वहां पे आपको minerals मिलते हैं, forest wealth मिलती है, बहुत dense forest मिलते हैं, plus they are the source of water, very important source of water. The northern plains, they are the granaries of the country. Granaries of the country basically क्यों? Because ये agriculturally productive region है, यहाँ पर agricultural activity करी जाती है. They provide the base for early civilizations. Also आपने देखा कि नदर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में ही लोगों ने सेटल करना स्टार्ट करा. जब इंडिपेंडेंस मिली कंट्री को, तो जितने भी लोग माइग्रेट होकर के आ रहे थे वो लोग इसी पर्टिकुलर रीजन में सेटल हुए. क्यों सेटल हुए? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन था जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन था. तो यहाँ पर आप आराम से अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते थे. प्लेटोस की अगर बात करें, इस सब की क्या है सिग्निफिकेंस बता रहे हैं. Plateau is a storehouse of the mineral which has played crucial role in the industrialization of the country. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? मिनरल्स चाहिए होते हैं. एंड मिनरल्स कहाँ मिलेंगे आपको? प्लेटो रीजन में. कोस्टल रीजन, आइलैंड ग्रुप, दे प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड द पोर्ट एक्टिविटीज. ये आपको मरीन एक्टिविटीज हो गई, पोर्ट एक्टिविटीज हो गई, बेसिकली वाटरवेज एज अ मीन्स अपन यूज करते हैं ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए ये आपको प्रोवाइड करते हैं. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. So with this हम आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं. हमने हमारा चैप्टर कहाँ से शुरू करा था? बहुत कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके शुरू करा था. अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, कैसे फॉर्मेशन हुई, ये हमने 3 टर्म्स पढ़े थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आगे भी आपको चैप्टर में काम आएंगे. प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी समझी थी, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखा था, टाइप ऑफ प्लेट्स देखी हमने, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. देन वी केम टू द मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स, और हमने सारे के सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिटेल में स्टडी करा. माइंड मैप के थ्रू आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, आई होप. हिमालयस, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. प्लीज लेक्चर्स आप ध्यान से सुने. ओरिजिन ऑफ हिमालयस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, पेंजिया और पैंथलासा की, राइट. देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन. ओके, so we completed Himalayas, then we completed the northern plains as well. फिर हमने northern plains भी पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं. देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने आपको बताया था पूरा ये माइंड मैप से कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या कवर करना है. आफ्टर दैट हमने पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर डिस्कशन करा था. वी डिस्कस्ड पेनिनसुलर प्लेटो, ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे नॉर्दर्न प्लेन्स के. पेनिनसुलर प्लेटो की शुरुआत हमने करी थी 2 वर्ड्स को समझ करके कि पेनिनसुला का क्या मीनिंग है, प्लेटो का क्या मीनिंग होता है, राइट. कॉम्पोजिशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, डिविजन कैसे होता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा था. ये मैप भी हमने देखा था. ऑल दीज मैप्स एंड डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंपॉर्टेंट रेंजेस, डिफरेंस दोनों के बीच का. एंड देन फाइनली वी केम टुडे इंडियन डेजर्ट, types of sand dunes, right? Then Indian coastal plain, and then last we did the islands, आपके Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands. So with this we conclude the chapter. I hope आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. Now we come to the exercise. अब आप एक्सरसाइज करेंगे. जल्दी से आप ये पेज खोलें और I give you just 2 minutes. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ. 2 मिनट में आप इन क्वेश्चंस को देखें और इनके आंसर्स टिक करें. Then we will discuss after 2 minutes the answers of these questions. I'll just give you 2 minutes quickly. Just quickly look at the questions given to you over here. You have to choose the correct option. MCQ questions जो आपको दे रखे हैं, आपको देखने हैं यहाँ पर. We'll be discussing these questions. Done? Shall we move? Okay. So have a look to the first question. Choose the right answer
फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है 4 ऑप्शंस में से। A landmass bounded by sea on 3 side is referred to as, जल्दी से बताइए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। A landmass which is bounded by sea on 3 sides is known as peninsula. Second, mountain range in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are called as, मैप देखिए और मैप में देख करके बताइए ये आंसर। Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar. ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि म्यांमार कंट्री के साथ में बॉर्डर बनाती है? दे आर कॉल्ड एज, हमने करा है ये, दे आर कॉल्ड एज पूर्वांचल, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज, बेसिकली महाराष्ट्र और गोवा वाला एक कोस्टल जो डिवीजन था उसको एक नाम दिया गया था, और उसके बाद में वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप बेसिकली आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, याद कीजिए। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? So they are basically talking about your Kannada coast. Correct answer is C. Fourth, the highest peak in the Eastern Ghat is, Eastern Ghats में highest peak कौन सी है? This also we did. ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक पूछ रहा है ये, क्विकली, महेंद्रगिरी। ओके, सो हमने आपके क्वेश्चंस कर लिए हैं, चूज द राइट ऑप्शंस। रेस्ट क्वेश्चंस आप प्लीज इनके आंसर्स लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स गोंडवाना लैंड का पार्ट है? ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। प्लीज इनको अपनी कॉपी में लिखें। डू राइट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज भाबर? 3 major division of Himalayas, north to south. We have discussed all these questions also. Distinguish between converging, diverging plate boundaries, Hangal, Hadar, Western Ghat, Eastern Ghat. Please do these questions. Short notes लिखिए, Indian desert, Central Highlands, Island group of India पर। Also यहाँ पर आपको एक मैप एक्टिविटी दे रखी है, ये आप मार्क करें अपने अपने मैप में। Take a map, please mark all these things in the map. मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मैप्स आते हैं, तो ये मैप पर आप सारे की सारी ये जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, मार्क ऑल दीज फिजिकल फीचर्स। ठीक है, कल इन द प्रीवियस लेक्चर आई जस्ट केम टू रिमेम्बर, आपको एक असाइनमेंट दिया गया था जहां पर आपको बोला था कि आपको दुधवा नेशनल पार्क फाइंड करके आना था। नदन प्लेन्स वाला टॉपिक जब हम कर रहे थे, तो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ लोकेटेड है? तेरई रीजन। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द आंसर, दैट इज योर तेरई रीजन। यहाँ पर यू कैन सी लोकेट दुधवा नेशनल पार्क, है ना, तो ये तेरई रीजन में ही लोकेटेड है। प्लीज इसका आंसर आप देखिए कहाँ लोकेटेड है, मैप में फाइंड आउट करें। ओके, so with this we complete the chapter that is your physical features of India, and I hope आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से सुना, अगेन रिपीटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक अगेन एंड अगेन, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।